राम राम दोस्तों। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को रात को धरती पर दीपों की ज्योति फैलने लगती है। तब एक ऐसा दीप जलाया जाता है जो कि अंधकार को मिटाता है और अकाल मृत्यु के भय को भी दूर करता है, और वो दीप है यमदीप। कहते हैं यदि इस दीप को श्रद्धा से जलाएं तो यमराज स्वयं अपने यमदूतों को आदेश देते हैं, इस घर की तरफ मत जाना, यहाँ धर्म का दीप जल रहा है। और हिंदू धर्म में यम दीप को जलाने की परंपरा बहुत पुरानी है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन रात में यम जी के प्रसन्नता के लिए ये दीपक जलाया जाता है, जिससे घर में कभी अकाल मृत्यु न हो। ये दीपक यमराज जी को समर्पित होता है, जिससे मनुष्य आरोग्य, दीर्घायु और सुख की प्राप्ति करता है। एक कथा के अनुसार एक राजा के पुत्र की अकाल मृत्यु का योग बना, किंतु राजा की पत्नी ने चौघड़िया यानी 4 मुख वाला दीपक धनतेरस की रात्रि को जलाया, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके। जब यमदूत आए तो ज्योति ने उनके मार्ग को अलौकिक किया और वे उस घर को पार कर गए। तभी से ऐसी मान्यता है, जो धनतेरस की रात्रि को यम दीपक जलाता है तो उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। यम दीपक कब जलाना चाहिए? यम दीपक धनतेरस की शाम को या कुछ परंपराओं के अनुसार नरक चतुर्दशी की रात्रि को भी जलाया जाता है। दीपक कहाँ जलाना चाहिए? तो यम दीपक घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, क्योंकि दक्षिण दिशा को यम की दिशा कहा जाता है। यम दीपक जलाने के लिए मिट्टी का बड़ा पुराना दीपक लें। अगर पुराना दीपक ना मिले, आटे से चौमुखा दीपक बनाकर उसमें 4 बातियां लगाकर उसे तेल से भर सकते हैं, ताकि वह अधिक समय तक जल सके। चौमुखा दीपक का अर्थ होता है ऐसा दीप जिसमें 4 दिशाओं में 4 ज्योतियाँ हों और 4 बातियाँ हों। चारों दिशाओं का प्रतीक होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगर हो सके तो घर की सबसे बुजुर्ग महिला यम दीप जलाएं, और यम दीपक तभी जलाया जाता है जब परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर हों। वैसे तो सूर्यास्त के बाद ये दीप जलाया जाता है, और अगर परिवार का कोई भी सदस्य घर के बाहर रह रहा हो और वो उस दिन आने वाला हो तो घर आने के बाद ही उसके इस दीपक को जलाएं। दीपक जलाने के बाद उस दहलीज को उस रात पार करने से बचना चाहिए। यम दीपक धनतेरस के दिन घर के अंदर रखकर जलाएं। जिस घर में पूजा करते हैं, जहां चौकी सजाई है, वहीं पर इस दीपक को जला लें और जलते हुए दीपक को पहले घर के हर कोने में घुमाएं। चारों कोनों में घुमाने के बाद घर के बाहर आएं। जो घर का मुख्य द्वार हो उसमें बाहर की तरफ दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके दीपक रखें और यमदेव से प्रार्थना करें, यम जी ये दीपक आपके नाम से श्रद्धा और भक्ति से जलाया गया है। इस दीपक से हमारे जीवन का अंधकार मिटे और इस दीपक के प्रकाश से हम सबकी दीर्घायु हो और किसी की भी अकाल मृत्यु न हो। हमारे घर के सभी सदस्यों की रक्षा करिए। प्रार्थना करने के बाद अक्षत का आसन देकर दीपक स्थापित कर दें। उसके अंदर 1 कौड़ी या 1 सिक्का या कुछ लोग काले तिल का भी प्रयोग करते हैं तो उसको डालें। उसके बाद प्रभु से प्रार्थना करें, फिर घर के अंदर आ जाएं। उसके बाद अगले दिन सुबह जल्दी हो सके तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही या सूर्योदय से पहले दीपक का विसर्जन भी करना होता है। तो विसर्जन में आपको जितनी भी बातियां हैं, दीपक हैं, अक्षत हैं, जो कुछ भी है, उसको पास के नदी, तालाब या पोखरे में उस दीप को प्रवाहित कर देना चाहिए। जैसे कि जो बहता हुआ जल रहे, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि पास में जो गड्ढे वगैरह रहते हैं तो उसमें स्मेल आती है, वो उस ऐसी जगह पर नहीं डालना चाहिए। जहाँ पर पानी का प्रवाह हो ऐसी जगह उसको विसर्जित कर देना चाहिए। तो आप चाहें तो धनतेरस के दिन भी ये दीपक जला सकते हैं या नरक चतुर्दशी के दिन भी ये दीपक जला सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए। आपसे अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आप सभी को धनतेरस की और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम।